उसे मुंह में डाल करके चबाना आदि आदि, यानी सब खाना में अंतर्निहित है। जो मुनि जन श्रुतियों के अध्ययन मनन में डूबे हुए हैं, उनको ये सब उपयुक्त जो वर्णित ये बातें हैं ये आकर्षण नहीं कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त उपनिषदों में अन्नम का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा शब्द स्पर्शादि समस्त विषयों का भोजन, यानी अन्न आदान का अर्थ है इंद्रिय विषयों का ग्रहण, यानी उस संवेदना ग्रहण के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है या प्रतिदान है वही विसर्ग या विसर्जन है। विषय संसार से विभिन्न संवेदनाओं को ग्रहण और मम भाव से उसे प्रत्युत्तरित करने का काम मुनि नहीं करता है। अब जो ध्यान योग की कला में पारंगत हो गए हैं यानी निष्णात हो गए हैं, उस साधक को सजग रहना चाहिए, यानी अपने आप में इस प्रकार की मनोवृत्ति बनानी चाहिए कि वो संवेदनाओं के आदान प्रदान में बिल्कुल तटस्थ रहे। यानी मुनि कभी भी इनके साथ अहमता या ममता का भाव यानी किसी प्रकार का तादात्म्य नहीं रखता है। शरीर के प्रारब्ध के कारण यह आदान प्रदान शारीरिक स्तर पर चलता रहता है, परंतु वह अपने उनमें से जो है मन से लिप्त नहीं होता, वह तो अपने अन्य कार्य में लगा रहता है। और यह सार्वभौम सत्य है कि सामान्य जीवन में ही देखें, चिंतनशील गंभीर विचारक छोटी छोटी बातों पर कहाँ ध्यान देते हैं। अब दूसरी बात लें, जैसे परीक्षा जब निकट होती है तो विद्यार्थी गण क्या करते हैं, पढ़ाई में किस प्रकार से एकाग्रचित होकर के जुट जाते हैं। ये उस समय मनोरंजन पिकनिक सिनेमा कुछ नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब मन किसी विचार को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करता है तब उसमें डूब जाता है। महान वैज्ञानिकों और कलाकारों की अन्य मनस्कता यानी का कारण भी उनका अपने अपने विषय पर यानी चिंतन में डूब जाना ही है। एक लक्ष्य एक ध्येय पर मनन करते हुए तदेक निष्ठया संसार में कार्य करो। नितराम स्थिति निष्ठा यानी ब्रह्म चिंतन में, परम आत्मा के चिंतन में पूरी तरह लग जाओ और प्रतिबद्ध हो जाओ और समस्त अध्यास का निराश करो। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ ब्रह्मात्मैक्यत्व बोधता ब्रह्मण्यात्म तदाढ्याय स्वाध्याय सापनयम कुरु, यानी तत्त्वमसि वह तुम ही हो। इन महावाक्यों से उत्पन्न ब्रह्म और जीव के एकत्व के ज्ञान से जो है ब्रह्म में जो है आत्मबुद्धि को दृढ़ करने के लिए यानी अपने समस्त अध्यास को दूर करो। उपनिषदों के महावाक्य जीवात्मा और परमात्मा के एक की ओर इंगित करते हैं, यानी मेरे जीवन का अधिष्ठान ही संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान है। इस महान उद्घोष का अंतरंग अनुभव पाने के लिए यानी अध्यास को समाप्त करो। ब्रह्म में दृढ़ प्रतिष्ठित होने के लिए अपने मानसिक भ्रम और मोह को दूर करो, यानी ब्रह्म चेतना उद्बुद्ध करने के लिए अपने से संबंधित समस्त भ्रांतियों को दूर करो। दाढ़ यानी गहरी सुनिश्चित अनुभूति के लिए आत्म तत्व की जो आध्यात्मिक अनुभूति यानी क्षणिक अथवा चलती हुई चीज नहीं है कोई, और नहीं वो मात्र अतीन्द्रिय अनुभूति है। ये अनुभूति ठोस और गहरी अनुभूति होनी चाहिए और इतनी दृढ़ और स्थिर जैसे आज हमारी ये धारणा है कि शरीर संगठन है, और इतनी गहरी जितनी हमें अपने चारों ओर की दुनिया में जो है होने वाली जो नित्य प्रति की अनुभूति होती है। अहम भावस्य देहि अस्मिन् शेष विलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्याय सापनयम कुरु, यानी इस देह में जो है अहम भाव के पूर्णतया निशेष हो जाने पर सावधानी के साथ जो है मनन पूर्वक अपने अध्यास को दूर करो। यानी वेदांत अध्ययन करने वाले जो प्रारंभिक जिज्ञासुओं को हमेशा ये शंका उठती रहती है कि अध्यास दूर करने संबंधी ये अध्यास कब तक चालू रखना चाहिए।
इसका अभ्यास, यानी अध्यास को दूर करने के लिए इससे संबंधित जो ये अभ्यास है इसको कब तक चलाना चाहिए। तो इस निरर्थक और असंगत प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य शंकर जो है स्पष्ट कहते हैं कि जब तक तुम्हारी दृष्टि यह धारणा कि मैं शरीर हूं पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए, तब तक अध्यास यानी निराश संबंधी अभ्यास सजगता से और ध्यान पूर्वक करते रहना चाहिए। यानी सावधानी के साथ एकाग्र चित्त से अध्ययन मनन और निर्ध्यासन से धीरे धीरे शांत भाव से इस भ्रम को यानी ऐसे अध्यास को जो है दूर करने की चेष्टा करते रहो। प्रतीतिर्जीव जगतो स्वप्नवत् भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्याय सापनयं कुरु। इसलिए हे विद्वान, इस जब तक जीव जगत के अनुभव स्वप्न के समान भासमान होते हों, तब तक इस अध्यास को दूर करने का सतत प्रयास करते रहो। क्योंकि इस श्लोक का दो प्रकार से किया जा सकता है। टीकाकारों का एक वर्ग कहता है कि जब तक जीव और जगत का भेद यानी ज्ञाता ज्ञेय यानी विषयी और विषय संबंधी स्वप्नवत भासने लगे ना जब तक, तब तक प्रत्याहार यानी अपने आप को संसार से परावृत करने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। अब इस मत के अनुसार अभ्यास तब समाप्त होता है जब सब कुछ, यहाँ तक कि साधक का स्वयं का व्यक्तित्व भी स्वप्न सदृश दृश्य प्रतीत होने लगता है। अब दूसरी विचारधारा के अनुसार यानी ज्ञाता ज्ञेय यानी विषयी और विषय संबंध यदि स्वप्नवत भी शेष है तो प्रत्याहार का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि साधक पूर्ण रूप से जो है समाधिस्थ नहीं हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो है दो प्रकार के मुक्त जनों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखा जाता है। एक तो उन जीवन मुक्तों के प्रति जो अपरोक्षानुभूति के बाद पुनः समाज में सेवा करने हेतु लौटते हैं। ऐसे जीवन मुक्त जो है कारक पुरुष कहलाते हैं। वे कार्य करते हैं, अपने चारों ओर के संसार को देखते हैं, किंतु कार्य करने के क्षणों में और इस तथ्य को भली प्रकार से जानते भी रहते हैं कि यह द्वैत प्रपंच जो है मिथ्या है, स्वप्नवत है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, आचार्य शंकर महाराज, जनक आदि यानी इसी कोट के मुक्त पुरुषों के उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार के मुक्त पुरुष वे हैं जो पूरी तरह समाधिस्थ रहते हैं। वे बाहर के संसार को की किसी चीज का जो है किसी बात का अनुभव नहीं करते, और जब कभी द्वैत प्रत्यय उपस्थित होता है कि वे तत्काल अपने मन का प्रत्याहार कर लेते हैं और ब्राह्मी भाव में बने रहने की कोशिश करते हैं। यानी दोनों श्लोकों में दोनों ही प्रकार का संकेत है। निद्राया लोक वार्ताया शब्दादेरपि विस्मृते क्वचिन्नावसरं दत्त्वा चिंतयात्मनात्मनि। यानी निद्रा अथवा सांसारिक वार्ता, विषय चिंतन के कारण आत्मवृत्ति जो है वो विस्मृत होने का अवसर न देकर के उसको यानी अपने मन में आत्मचिंतन करते रहो। यानी अपने लक्ष्य की पूर्ति के प्रयास में व्यक्ति को जो है अपने अंतस की दो शक्तियां व्यवधान डालती हैं। पहली क्या है? असावधानी यानी प्रमाद, और दूसरी है सांसारिक बातों की चिंता। इसलिए प्राय ऐसा देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी महान लक्ष्य के प्रति पूर्ण उत्साह के साथ समर्पित होता है तो उस समय अपेक्षाकृत मंद बुद्धि अनुत्साह जनित उसको उस श्रेयस का यानी उस पथ से विमुख करने का प्रयास करते हैं श्रेयस, और यदि वह उनके प्रभाव में आ गया तो उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और उसके सारे प्रयत्न कमजोर पड़ जाते हैं। यानी काम करते समय किसी व्यक्ति ने मन को निद्रा या तमस में फिसलने दिया तो फिर उसकी क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसलिए साधकों को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए ताकि उनकी साधना में ये अवरोधक शक्तियां जो हैं
किसी प्रकार का भी व्यवधान न डालने पाए। एक क्षण के लिए भी अपना ध्यान भंग मत होने दो। अपने मन में आत्म स्वरूप का चिंतन निरंतर करते रहो। माता पित्रोर्मलोद्भूतं मलमांसमयं वपुः त्यक्त्वा चाण्डालवद्दूरं ब्राह्मी भूय कृति भवो। यानी माता और पिता के मल से उत्पन्न ये तथा स्वयं भी मांस और मल से युक्त रहने वाला यानी शरीर को अपने आप से ऐसे दूर रखो जैसे वो चांडाल हो और ब्रह्म भाव में स्थित होकर के कृतकृत्य हो जाओ। यानी हमारा ये भौतिक शरीर क्या है? माता और पिता के मल रज और वीर से उत्पन्न हुआ है और स्वयं भी मांस युक्त है और स्वच्छता से यानी अस्वच्छता से भरा हुआ है यानी गंदगी से। ऐसे तुच्छ शरीर की मांगों की पूर्ति हम करते रहते हैं। साबुन लगाते हैं, पाउडर छिड़कते हैं, तेल लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया इत्र लगाते हैं, बढ़िया से बढ़िया आधुनिक वस्त्रों से उसकी सज्जा भी करते हैं। यानी मल के इस अपवित्र पुलिंदे को अपने से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। अब मुसीबत यह है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें उसको ढो करके साथ ले जाना पड़ता है। कम से कम हमें उसके साथ इतना तादाद में नहीं रखना चाहिए कि उसके इशारे पर हम नाचें, स्वयं अपने ही घृणास्पद मांस और शरीर की 24 घंटों को के गुलाम हो जाएं। यानी जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है उसका मतलब केवल यही है कि हम शरीर के साथ अपने तादात्म्य भाव को त्यागें और जिस क्षण हम शरीर से पूरी तरह विरक्त अनासक्त हो जाएंगे हम ब्राह्मी भूत अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। आज ये सत्य हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि देह से हमारा तादात्म्य संबंध है और हम उसकी अनंत मांगों को पूरा करने में दासवत गुलाम की तरह लगे हुए हैं। कृतकृत्य यानी ये भाव की जो कुछ किया जाना था और वह कर दिया गया है। यानी तुम ब्रह्म हो जाओ, ब्रह्मी भाव यानी उस भूमा का ब्रह्मत्व का अनुभव करो जो हर प्रकार के दुख से रहित है। हमारे सारे क्लेश देह मन और बुद्धि की चेतना के कारण हैं। इनसे परे जो हो जाना ही ब्रह्मीभूत होना है, उस भूमा के सौंदर्य को अनुभूत करना है। एक बार जब इस प्रकार का अनुभव हो जाए तो हमारी सारी जिज्ञासाएं सारे प्रयास समाप्त हो जाएंगे। फिर हमें कुछ पाने या एकत्रित करने की चाह ही नहीं रहेगी। यानी ये सारी चिंताएं तो देह मन बुद्धि के स्तर पर ही होती हैं। इसलिए हमको केवल जो है देखिए उस मल के पुलिंदे यानी देह मन शरीर के साथ आसक्ति भाव को छोड़ने को कहा जा रहा है। अब देखिए इस त्याग का कितना महान पुरस्कार है। अनंत आनंद घटाकाशम महाकाश युवात्मानं परात्मनि विलाप्याखंड भावेन तूष्णीं भव सदा मुने। यानी महाकाश में घटाकाश की भांति परमात्मा में अपना जीवात्मा विलीन करके यानी उसकी एकात्मता पर चिंतन करते हुए सदैव शांत मौन स्थिति में बने रहो। यानी वेदांत में घटाकाश का एक दृष्टांत बड़ा प्रसिद्ध है। घटाकाश यानी वो आकाश जो घट की सीमाओं के भीतर है। महाकाश अर्थात विश्व का कुल आकाश। अब महाकाश में सूर्य चंद्र तारे पृथ्वी आदि सब घूम रहे हैं। आकाश सर्वव्यापी है और अद्वितीय है। यानी वह अपने में उदय होने अथवा स्थित रहने का अवकाश सबको देता है, किंतु स्वयं उनसे कभी भी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता। यानी इसके विपरीत घटाकाश सीमित और परिच्छिन्न है। महाकाश किसी के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। यदि घट तोड़ दिया जाए तो घटाकाश और महाकाश के साथ एक हो जाता है।
घटाकाश जब घट विद्यमान था तब भी महाकाश से कभी भी अलग नहीं था, और घटाकाश का अस्तित्व जो है तो मिट्टी की चार दीवारों से निर्मित एक भ्रांति मात्र था। इसी प्रकार जब चैतन्य भौतिक देह से यानी उपाधि से मुक्त हो जाता है तो उसे जीव कहते हैं। पार्थिव शरीर के साथ जब परम चैतन्य का तादात्म्य